हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर ट्राइडन के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी निवेशक के कमेंट भी थे कि सर इस कंपनी में हम अपना परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करें, क्योंकि देखिए काफ़ी निवेशक यहाँ पर ऑलरेडी खरीद कर बैठे ट्राइडन कंपनी का शेयर। एंड काफ़ी निवेशक ऐसा भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं कि डिस्काउंट में मिल रहा है पूरे आधे कीमत में, तो हम इसमें खरीदारी करें क्या। तो आपको जैसे मैं डिटेल बताऊंगा उसके बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग होगा इसमें क्या करना चाहिए, समय कैसे लग सकता है और कंपनी कितना आउटपुट दे सकती है, सब कुछ यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्योंकि देखिए छोटे दाम का शेयर है तो काफ़ी लोग अट्रैक्टिव यहाँ पर वैल्यूएशन समझकर या कंपनी के अंदर बहुत सी क्वांटिटी आ जाती है बोलकर निवेश ज़रूर करते हैं। बट समझना तो ज़रूर पड़ेगा कि कंपनी में एक्चुअली कितना क्वालिटी वाला दम है, यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर कितना सपोर्ट करेगा आगे जाकर एंड कंपनी कितना अच्छे से आपको बेनिफिट दे सकती है। जैसे यहाँ पर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस को चेक करें तो पिछले 5 दिनों में इसने यहाँ पर 6.5% का रिटर्न कमा कर दिया। और काफ़ी अच्छी बात है कि ये स्टॉक देखिए एक जो यहाँ पर इसका लेवल है डाउन ट्रेंड वाला वो कंटिन्यू यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहा है। 30 रुपये का इसने लो अब तक बनाया है। जैसे तो आप यहाँ पर जानकारी रखते होंगे इस कंपनी की, तो इसने यहाँ पर 3 रुपये से स्टार्टिंग की, पहले स्प्लिट किया और बाद में से यहाँ पर स्टॉक 3 रुपये पर आ गया। यहाँ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट रहने दो, मार्केट का प्रेशर रहने दो, फिर वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़कर 70 रुपये तक चले गया है। और उसके बाद में अभी 70 के बाद आ गया कहाँ पर, तो 30 रुपये पर। तो अभी क्वेश्चन मार्क तो ये सभी के माइंड में आता है कि अभी फिर ये ऊपर जाएगा क्या। तो मैं आपको अभी उसके पीछे के रीज़न बताऊंगा, जाएगा या नहीं वो देखिए, उसके बाद में आप भी डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर इस कंपनी की हिस्ट्री को देखें तो कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रही है। कंपनी यहाँ पर काफ़ी समय से वर्क करती है और पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कह सके कि कंपनी नई है। इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। एंड कंपनी की हिस्ट्री क्या बताती है उसको हम थोड़ा चेक करते हैं। आप बोलेंगे सर ये हिस्ट्री क्यों देखनी चाहिए, तो इससे क्या होता है हमको अंदाज़ा आता है कि स्टॉक पहले भी कितना करेक्ट हुआ था, यानी कि अभी भी कैसे करेक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इसका परफॉर्मेंस हमें एक दिखाई देता है कि 40-50% तक ये यहाँ पर गिरावट दिखा सकता है और देखने को भी मिलती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि ये स्टॉक इतना गिर गया, यानी कि अभी ये क्या ख़त्म नहीं हो गया। ये बात याद रखना, कंपनी अप ट्रेंड ज़रूर बनाएगी, वक्त के साथ कंपनी परफॉर्म करेगी। ये इसके चार्ट पैटर्न देखकर समझ में आता है कि स्टॉक पहले भी वैसा गिरता था क्या, और ट्राइडन का चार्ट पैटर्न वो शो कर रहा है हमको बहुत अच्छे से। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न देखने के बाद ही पता चलता है, बाकी की चीज़ें तो हम देखते रहते हैं। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि देखिए इस स्टॉक के अंदर अभी गिरावट के पीछे मार्केट का प्रेशर, अच्छी खासी तेज़ी के बाद में बड़े निवेशक और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट में प्रेशर बोलकर वो फटाफट बेचकर निकल गए लोग काफ़ी सारे। एंड आप शेयर होल्डिंग भी अभी चेक करना, मैं आपको दिखाता, मैं पहले शेयर होल्डिंग ही दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले। एक टाइम ऐसा था, देखिए इस कंपनी के अंदर जो यहाँ पर पब्लिक है उनका स्टेक कितना था, 25-22% था, और अभी यहाँ पर बाद में से कम हुआ था। बाद में देखिए 2021 में दिसंबर में 20% रह गया। फिर इसके अंदर गिरावट के बाद में और फिर धीरे धीरे स्टेक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने बढ़ाना स्टार्ट किया है। बट पब्लिक के बाद में यहाँ पर हम सबसे अच्छा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देता, देखिए प्रमोटर का, क्योंकि प्रमोटर का जो ट्रस्ट है इस कंपनी पर काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। एंड प्रमोटर ने खुद के पास काफ़ी अच्छे स्टेक के यहाँ पर शेयर्स, जो यहाँ पर हम कहेंगे क्वांटिटीज़ रखे हुए हैं, और उसके बाद में एफआईएस भी है इसमें। तो ऐसे 2-4 इन्वेस्टर ही इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो डीआईएस है यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाकर ट्राइडन में नहीं बैठे हैं। ये बात सोचने वाली है थोड़ा। और गवर्नमेंट ने देखिए जो स्टेक था 1.87 वो निकाल लिया, और अभी उनके पास 1 रुपये का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास ट्राइडन कंपनी में। अभी कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो देखना चाहिए और समझकर आगे कंपनी में कितना अच्छा वैल्यू है वो हमको समझ में आ जाता है। देखिए दोस्तों, ट्राइडन के पास सबसे बड़ी बेनिफिट की चीज़ क्या है, ये कंपनी जो
स्ट्रॉ होते हैं, जो वीट गेहूँ या यहाँ पर चावल की जो कटाई होने के बाद जो उसका वेस्ट बचता है खेत में, उसका यहाँ पर क्या बनाती है, बेस्ड जो यहाँ पर होता है उसका बेस, स्ट्रॉ बेस जो होता है उससे पेपर बनाती है। और वो जो पेपर है काफ़ी अच्छी तरीके से बनाती है। तो उसका देखिए उसको सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर यहाँ पर हम बिज़नेस देखें तो पंजाब में ही है, चंडीगढ़ पंजाब वो एरिया में ही इसका बिज़नेस चलता है। तो अच्छी बात है, इसको बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा रॉ मटेरियल का, एक तो पेपर बिजनेस के बारे में। एंड देन यहाँ पर देखिए यार्न से रिलेटेड बाथ लाइन, बेड लाइन, ऐसे इसके बिजनेस है। केमिकल में भी है। एंड यहाँ पर पावर से रिलेटेड कैप्टिव पावर्स, यहाँ पर करंटली कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो बिज़नेस इसका अच्छा है। एंड ये कंपनी ऐसा नहीं कि एक ही कोई पर्टिकुलर बिजनेस पर डिपेंड है बोलकर। तो ट्राइडेंट में वैल्यू है, आप यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देख कर भी समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम मोस्टली इसका जो बिज़नेस का रेवेन्यू देखेंगे 28% वो यार्न से आता है, जो धागा रहता है बनाने का, उससे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। अभी इसका मार्केट कैप देखिए, कंपनी 19,467 यहाँ पर करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका ROC बोल तो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अच्छा है। कंपनी कैपिटल का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रही है। और जो लोग ये पूरी डिटेल्स देख रहे हैं, धीरे धीरे क्यों ना हो लास्ट तक समझ रहे हैं, उनको पता चलता है कि क्या क्या इस कंपनी में अच्छी चीज़ें हैं जिससे उनको आउटपुट मिल सकता है। कंपनी बहुत ही स्लो परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है इनके बिज़नेस पर पड़ते हुए नज़र आ रहा है। आप बोलेंगे इन्फ्लेशन का इनका लेना देना क्या, तो देखिए इसके बिजनेसेस यहाँ पर इंडिया में, तो इंडिया में अदर कंट्रियों में भी है। US में इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है यहाँ पर कमाई का। तो इसके स्टोर वगैरह है, तो जो कमाई है थोड़ी इम्पैक्ट कर सकती है उधर से। यहाँ पर इनको रेवेन्यू थोड़ा कम आ रहा है जो इन्फ्लेशन की वजह से भी। तो ये भी काफ़ी कुछ रीजंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका आप यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर ही निवेश करना। भाई आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह दो तो आप ज़रूर इसके अंदर रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल नहीं, क्योंकि 1 साल तो मार्केट ही ऐसा चल रहा है शायद से, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से तो मार्केट ही चल रहा है ना। तो फिर इसलिए लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 2-4 साल से ज़्यादा ही टाइम पीरियड, 3-4 साल तो भी देना चाहिए। तो रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना कंपनी आउटपुट देगी। बट बल्क क्वांटिटी के साथ रहेंगे तो आपको डिविडेंड भी मिलेंगे और रिटर्न का भी बेनिफिट मिलेगा। तो हो सके उतना अच्छे गिरावट में आपको डिस्काउंट में मिल जाए तब फ्रेश एंट्री लेना, और जो पहले से खरीद कर बैठे वो भी एवरेज कर सकते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका डिसीजन लास्ट रहेगा। जो जो डिटेल्स थे मैंने आपका आगे प्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच।